अजय, ऐसा लग रहा है कि बिल तो पास हो जाएगा, क्योंकि आज भी पार्लियामेंट से टीडीपी के, जेडीयू के कुछ एमपीज ने पॉजिटिव सिग्नल दिया है कि हाँ ये ठीक बिल है, हम इसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ असहजता जरूर है अभी भी आपके सहयोगियों में, और जाहिर है वो होगी भी, क्योंकि उनको मुस्लिमों का वोट मिलता है। आप मानते हैं ना अजय आलोक, ये तलवार की धार पर चलना जैसा है आपके सहयोगियों के लिए? किसी सहयोगी के कोई तलवार की धार पे नहीं चल रहा है। एक बात मैं बता दूं कि एनडीए को चुनौतियों से चुनौती देने में मजा आता है, क्योंकि जो चुनौतियों को चुनौती देता है कालखंड के इतिहास में वही रहता है, और जो चुनौतियों से घबरा के भाग जाता है वो कभी खड़ा ही नहीं रह पाता। और दूसरी बात मैं यहाँ पे आप सबको क्लियर कर दूं कि ये वक्फ जो है, इसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, इसको आम मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। ये विशुद्ध प्रशासनिक बिल है। वक्फ का काम क्या था? मुसलमानों की संपत्ति का संरक्षण करना, उसको अच्छी तरह से मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना। अब मजेदार बात देखिए, अब एक आपको डेटा देता हूँ। 32 वक्फ हैं कुल मिला के देश भर में, 23 राज्य से 7 यूटी मिला के। इस 32 वक्फ में एक भी पसमानदा मुसलमान, एक भी अगर खानी, एक भी बोहरा नहीं है। आज जानते हैं इन तीनों की संख्या कितनी हो जाती है? इन तीनों की पूरे मुसलमानों की संख्या हो जाती है 90%। कमाल का वक्फ है यार। मैं पहले दिन से इस डिबेट में 1 साल से बोल रहा हूं कि 200 मुसलमानों ने पूरी वक्फ की संपत्ति का मटिया मेट कर रखा है, कब्जा कर रखा है। ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, मैं इन्हीं के लीडर का कोट करता हूं ऑन द हाउस में कहा अकबरुद्दीन ओवैसी ने। आपको बताता हूं कि हैदराबाद में 5 लाख करोड़ की वक्फ की संपत्ति है, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान था कि 82% संपत्ति एनक्रोच की है बाय इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल कौन है? यही हाल मुंबई का है, यही हाल दिल्ली का है, यही हाल पटना का है, यही हाल लखनऊ का है। तो इट्स एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। एक वेलफेयर का काम अगर वक्फ ने किया हो आजादी के बाद से लेकर 1954 से लेकर अभी तक में किसी भी राज्य में, तो जरा बताइए मुझे। रिलीजियस मैटर्स में तो इंटरफेरेंस ही नहीं है, क्योंकि वक्फ का अमेंडमेंट पे लिखा गया है कि मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह की भूमि से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी जो एस्टैब्लिश्ड है। तो रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस ही नहीं है। ये पूरे मामले को ये स्पिन देने का, नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा और बाकियों के द्वारा की जा रही है। अरे आम मुसलमान तो खुश है इससे। आप ये सोचिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मानक दिल्ली में रहने वाले मुसलमान समझ जाएंगे मैं कहां की बात कर रहा हूं। आईटीओ पे एक वक्फ की बहुत बड़ी लैंड है, आईटीओ दिल्ली, ल्यूटन दिल्ली। किराया जानते कितना है? 1.5 एकड़ का लैंड है, 40,000 स्क्वायर फीट बना हुआ है, यूज कर रहे हैं। किराया जानते कितना है? 80 रुपए प्रति माह। 80 रुपए प्रति माह किराया होना कितना चाहिए आईटीओ पे 1.5 एकड़ की लैंड का? यहां पे तो सब कोई बैठ के जानते हैं कि कम से कम 2 करोड़ से तो नीचे नहीं होना चाहिए। तो किसके पैसे मारे जा रहे हैं? एक कायदे की गवर्नेंस नहीं है ऊपर से लेके नीचे तक, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। खुद असउद्दीन ओवैसी पे इल्जाम है कि 3,500 करोड़ से ऊपर की जमीन वक्फ में दबा के बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लिस्ट गिना सकता हूं, वक्फ की जमीन कैप्चर कर करके उनके मॉल बने हुए, उसमें से किराया उठा रहे हैं। ये आम मुसलमान के इस्तेमाल होने की चीज है कि आपके लिए ये 200 मुसलमान, कथित 200 मुसलमान लीडर्स के इस्तेमाल होने की चीज है? पहले ये कांग्रेस पार्टी तय कर ले। लिस्ट जानती है कांग्रेस पार्टी? 1 दिन में से रख देंगे, 1 घंटे में रख देंगे, 1 मिनट में रख देंगे। कल संसद में इसलिए हम बोल रहे हैं वॉकआउट मत करना, भागना मत, बहस करिए। 8 घंटे का समय है, हम भी अपनी बात रखेंगे, आप भी अपनी बात रखिए, देश के सामने आने दीजिए। मैं तो दरखास्त करूंगा एक न्यूज चैनल से कि 8 घंटे की लाइव कवरेज दिखाइए डीडी से इनपुट लेके, ताकि देश की जनता देखे कि वक्त पे इनका चेहरा क्या है। ठीक है अजय। वक्फ मुसलमान कहां से मुसलमान भाई? अजय, बहुत सारे हिंदू हैं जिन्होंने वक्फ को अपनी जमीन दे दी। नीचे बहुत सारे हिंदू हैं जिन्होंने अपनी जमीन को दे दी। नीतीश तो क्या कुमार उनके लिए वक्फ नहीं है? हाँ, अजय, नीतीश कुमार जब पार्टीशन हुआ, जब पार्टी खत्म कर देता हूं माने, जब पार्टीशन हुआ, लोग पाकिस्तान गए, चले गए छोड़ के अपनी जमीनें, वो वक्फ को दे दी गई। पाकिस्तान में तो हिंदुओं की जमीनें वक्फ को नहीं दे दी गई, वहां मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। तमाम तरह की विसंगतियां हैं, एक पैसा का इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब ये कह रहे थे बार बार कि मुख्तार अब्बास नकवी ने ये कहा, मैं एक छोटा सा और फिगर देता हूं आपको। 37.40 लाख एकड़ जमीन है वक्फ के पास। कितनी? 37.40 लाख एकड़। टोटल प्रॉपर्टी है 8.72 लाख में 37.40 लाख एकड़। इसमें रजिस्टर्ड जानते कितने हैं? रजिस्टर्ड डीड इसमें मात्र 1088, जिसका डिजिटलाइजेशन किया गया है। बाकी डील रजिस्टर्ड ही नहीं है। ऐसा इंक्रिपेंसी आपने कहीं देखा है? 37 लाख
37.40 लाख एकड़ जमीन जिसके पास हो, उसके पास डीड मात्र 1088 है। ठीक है, ओके। अब अजय, 10 सेकंड। अजय, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल, अजय, और इस देखिए मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रीन पर बिल ना, का विरोध वही कर रहे हैं 10 सेकंड, जिन्होंने इस सारी संपत्ति पे कब्जा जमाया हुआ है। ठीक है क्योंकि अजय, वो- स्क्रीन वो पर उखाड़ नीचे, देंगे। स्क्रीन पर नीचे मैं अपडेट चला रहा हूं। नीतीश कुमार अचानक जेडीयू के दफ्तर पहुंचे हैं और खबर यह आ रही है कि वो वक्फ पर अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। आपने तो उनके साथ काम भी किया है, क्या नीतीश कुमार असहज होंगे क्या वक्फ बिल पर? चुनावी साल है ना, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, बिल्कुल असहज नहीं होता है नीतीश कुमार। ऐसा कोई भी चीज हो, आप याद कीजिए, पसमानदा इस देश में पहली बार पसमानदा मुस्लिम का शब्द कौन लेकर आया? नीतीश कुमार। 2003 वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे। पसमानदा मुस्लिम को आरक्षण हिंदुओं की ओबीसी की तर्ज पे देने की बात किसने की? नीतीश कुमार। आज उस वक्त में बिहार को छोड़ के कहीं भी वक्त में पसमानदा समाज का एक भी व्यक्ति नहीं है, तो नीतीश कुमार कैसे अपोज करेंगे? वो तो जानते हैं कि ये बिल आएगा जल्दी तो से बोलिए। पसमानदा अतुल भाई छोटा सा खाली कमेंट दे रहा हूं, उसके बाद आसिम वकार सारे मुसलमानों को फायदा होगा। अतुल भाई